फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। संभल इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? संभल यूपी में है कि नहीं है? संभल में अराजकता हुई कि नहीं हुई? संभल में 5 नौजवानों की पुलिस की गोली से मौत हुई कि नहीं हुई? संभल में सांप्रदायिक दंगा भड़का कि नहीं भड़का? और अगर यह सब हुआ और उसके बाद यूपी पुलिस ने कहा हालात सामान्य हो गए, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 2 दिसंबर तक वहां पर पाबंदी थी, आज 4 तारीख को वहां जाना चाहते थे, क्यों रोका गया? कौन सा ऐसा सच है जो छुपा रहे हैं? वो शांति की अपील करेंगे, वो ढांढस बंधाएंगे, वो शोक संतप्त परिवारों से मिलेंगे। हिंदुस्तान की प्रथा है, अगर किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो आप शोक जताने जाते हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि नेता जब आते हैं तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, इसी से बचने के लिए मामला संवेदनशील है। जैसे अभी अभी आपने कह दिया पुलिस की गोली से मौतें हुई, इसकी पुष्टि कहां हुई है कि पुलिस की गोली से मौतें हुई हैं? आपने दूसरी बात कही कि पाबंदी 2 दिसंबर तक, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक लगी हुई है वहां पर। ये 2 बातें आप ही ने कही हैं, किस आधार पर? पुलिस की गोली से मौत हुई, ये खबर हमने टीवी चैनल्स पर देखी, ये वहां के लोगों ने बताई, वहां से पुष्टि हुई। मौत नहीं हुई, इसकी पुष्टि कहां हुई है? कोई सेंस है इस बात की? 5 नौजवानों की संभल में मौत हुई ना। सबने देखा ना कि 2-2 बार कैसे वहां पर सर्वे कराया जा रहा था। सबने देखा ना कैसे उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही थी। सबने देखा ना कैसे नारे लगाते हुए लोग मस्जिद के अंदर जा रहे थे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेता राजनीति चमकाकर चले जाते। छुटभैया नेता है अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद है। सोचकर बोलिए थोड़ा, और सोचकर मैं चाहती हूँ मीडिया भी बोले। ये राजनीति मेरे तो दोनों सवालों के जवाब नहीं मिले ना। 2 दिसंबर तक नहीं, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक है ना। और पुलिस की गोली से मौत, इसकी तो कहीं पुष्टि नहीं हुई है ना। और तस्वीरें तो ये भी देखी है कि किस तरीके से वहां पर पथराव हो रहा था, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तस्वीरें तो ये भी देखी है कैसे लोगों के घरों की छतों से पथराव पुलिस पर किया जा रहा था। तस्वीरों में तो ये भी आया है कि वहां पर जो उपद्रवी थे उनके हाथ में भी देसी कट्टे थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए कोई कुछ भी प्रयास करे तो पॉलिटिकल टूरिज्म का प्लेस संभल नहीं है। और इतना ही अधिक संवेदनाएं हैं। 70 लोग तमिलनाडु में जहरीली शराब पीकर मर गए, वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन में वहां शामिल है। राहुल गांधी जी कभी नहीं गए। संदेश खाली में महिलाओं पर बलात्कार हुआ, श्रीमान राहुल गांधी श्रीमती प्रियंका वाड्रा कभी नहीं दिखाई दी। कांग्रेस के एक पार्षद की बेटी के साथ बलात्कार याद करके उसकी हत्या कर दी गई, उसकी संवेदना कभी कर्नाटक में व्यक्त करने श्रीमान राहुल गांधी नहीं गए। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के लोगों ने किसानों की जमीनें कब्जा करने का अभियान चला रखा है, उन किसानों से कभी संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। संवेदना सिर्फ वहां हो सकती है जहां पर इनको फोटो अपॉर्चुनिटी मिले। और ये अकेले हमारा आरोप नहीं है भाई, श्रीमान रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। उन प्रधान महासचिव ने भी इसको फोटो अपॉर्चुनिटी का और कहा कि संसद में तो संभल के इश्यू पे खड़े नहीं होते ये। और जब वहां पर न्यायिक जांच के आदेश हैं तो न्यायिक जांच जारी है, उसका परिणाम आने दीजिए। वो कह रहे हैं काल समय परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस की संवेदनाएं जागती हैं, ऐसा क्यों है? 2750 लोग, रिमेंबर द नंबर, 2750 लोगों के खिलाफ अननेम्ड एफआईआर हुई है। ये क्या हालात बना के रखे हुए हैं संभल में? क्यों 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर करिए? क्योंकि कभी भी किसी को भी उठा सकते हैं, ये सब अननेम्ड अक्यूज्ड है। नामजद 7 है, अननेम्ड जो है वो 2750 है। एक जमाना था अगर सरकार के कार्यकाल में दंगा हो जाता था तो उसके ऊपर धब्बा लग जाता था, लोग नैतिक जिम्मेदारी मान के रिजाइन कर देते थे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाली नृशंसता के लिए राजीव गांधी बेशर्म थे कि उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया। राजीव गांधी को बेशर्म कहने के लिए धन्यवाद। आप जो है मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए, किसने त्याग पत्र दिया था? कौन था त्याग पत्र देने वाला? और यहाँ दंगे नहीं हुए हैं, एक कौम विशेष के लोगों ने उत्पात मचाने का प्रयास किया और प्रयास करके वो पुलिस पर जो उन्होंने हमला किया उसमें पुलिस पर गोलियां भी चलाने के प्रमाण मिले हैं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब केंद्र में कांग्रेस की और राज्य में जो है सपा की सरकार थी। आदरणीय राजनाथ सिंह तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जाने का प्रयास किया, उनको रोका। और किसी भी विपक्ष के नेता, और तो जाने दीजिए जी, केदारनाथ में बाकायदा एवेलांच हुआ, वहां पर राहुल गांधी के अलावा बाकी किसी विपक्ष के नेता को वहां पर संवेदनाएं बांटने जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ये उत्तराखंड की सरकार थी,
क्या बातें कर रही हैं आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। अटल जी के मुंह से दोस्तों, उनकी अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस वीडियो के डिबेट में सुना होगा कि संभल संभल संभल, हर जगह जहां देखो उसी की चर्चा चल रही है, संभल संभल। लेकिन मस्जिद था, मस्जिद के बारे में सब बता रहे थे, लेकिन ये एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि उससे पहले मंदिर था, तोड़कर मस्जिद बना दिया गया है, जिसको लेकर ये सारा माजरा चल रहा है। लेकिन ये नहीं बोल पा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें बोल पा रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो आपको क्या लगता है, ये एक तरफ का बयानबाजी है जिसको एक तरफ बचाने और दूसरे तरफ दिखाने का कार्य किया जा रहा है, और वहाँ पे पुलिस को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। हर बिलो पुलिस पर ही लगाया जा रहा है, सरकार पर लगाया जा रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आगे आपको और भी चीजें सुनने को मिल सकती है। वाणी सुने तो अच्छा रहेगा। मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। सुन लीजिए, प्रजा में भेद नहीं हो सकता। सुन लीजिए, राजा के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, भाई भाई में भेद नहीं हो सकता, धर्म जाति और प्रांत में भेद नहीं हो सकता। ये पूरी बात कही अटल जी ने। हाँ। किसको सुना रहे थे अपने बगल में बिठाकर? नरेंद्र मोदी को। क्यों सुना रहे थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे। तो शब्दों से ये तो इन्फ्लुएंस हो गया ना, समझिए, ये तो इन्फ्लुएंस, ये तो मतलब हो गया ना, ये तो भाई शब्द समझने वाली बात हो गई ना। लेकिन अभी यहाँ पर चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? मुझे लगता है जरा सा प्रेम शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। ये तो बीजेपी वाले भी मानते थे, उस वक्त भी मानते थे, अभी भी मानते थे। नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं तो अभी फिर से कह दूं कि उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन कीजिए, और बराबर में नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि वही कर रहे हैं साहब, उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने उस समय उस मंच से यही कहा था। लेकिन मनोज काका जी ने यहाँ पर कहा कि अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने टोका था, ताकि ऑडियंस को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है शुक्ला जी, मैं अब जरा प्रेम शुक्ला जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। गलत मैसेज आपकी वजह से जा रहा है। इस समय ऑडियंस को आप उलझा रही हैं बेकार के डिबेट में, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ बड़े सर्वसम्मति और नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उलझा रही हूँ। मैंने तो क्लैरिटी दी। आप लेकर आई दोबारा से अटल जी का बयान, आपने अटल जी का बयान सुनाया, एक बार आपने अटल जी का बयान सुनाया, फिर आपने पॉज किया, फिर आपने उसके आगे का वर्जन सुनाया, हम जबकि चर्चा में आगे बढ़ गए थे। मैं किसी को उलझा नहीं रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये सब ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष के नेता हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विपक्ष के नेता संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से काहे का डर है प्रशासन को? क्यों नहीं इनको जाने देते हैं वहां पर? ऐसा दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो। दोस्तों इस डिबेट को एबीपी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसमें बुलाया गया था, सारे पार्टी के मेंबर को बुलाया गया था, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और भी कुछ लोग आए हुए थे। सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ पुरानी बातें भी रखी, जिसको आपको समझ में आया होगा। राहुल गांधी तो राजीव गांधी और अभी नरेंद्र मोदी तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।